नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इमाम अहमद इलियासी की। जी हाँ, इमाम अहमद इलियासी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया, जिसको लेकर के अब इमाम अहमद इलियासी ने पलटवार करते हुए कहा है कि मेरे ऊपर कोई फतवा नहीं लगा सकता। ये आपको बताते हैं किन मामलों को लेकर के इमाम अहमद इलियासी पर फतवा जारी किया गया। ये भारत है, यहाँ शरिया नहीं चलता। राम मंदिर जाने पर मिले फतवे का इमाम उमर अहमद इलियासी ने दिया जवाब। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि और हमारा देश और देश में रहने वालों में अच्छी मोहब्बत का पैगाम जाए। मैं राष्ट्रहित में गया था, मैंने वहां जाकर पैगाम दिया। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी हो गया है। अब उन्होंने इस फतवे को लेकर जवाब भी दे दिया है। एक चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ किया कि इस तरह का फतवा उन पर लागू नहीं होता। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि वह आपसी सौहार्द और देश हित के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें करीब 7,000 गणमान्य व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। आज तक से बातचीत में इलियासी ने बताया कि मैं जो राम मंदिर गया था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से न्योता दिया गया था। मैंने फिर फैसला लिया कि मुझे जाना है। मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि आपसी सौहार्द देश के अंदर हो। उन्होंने कहा कि और हमारे देश और देश में रहने वालों में अच्छी मोहब्बत का पैगाम जाए। मैं राष्ट्र हित में गया था, मैंने वहां आकर पैगाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फतवे में पूछा गया था कि आप राम मंदिर में क्यों गए। आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा, अपने राष्ट्र को धर्म से ऊपर रखा। राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हमारी सभी की जातियां अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। हम भारत में रहते हैं और हम सभी भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरा ये पैगाम था जो लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने देश भर के अंदर मेरे पैगाम मोहब्बत चैनल पर निकाला, तो उसके बाद तमाम अलग अलग जगहों से मेरे खिलाफ लोग माहौल बना रहे हैं। इस बीच फतवा आया। ये एक ऐसा फतवा है जिसे इमाम या चीफ इमाम के लिए लागू ही नहीं होता। ये इतिहास का पहला फतवा है। फतवे का दिया जवाब। चैनल से बातचीत के दौरान इमाम ने उनके खिलाफ जारी फतवे का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ख़ास तौर से उस मुफ्ती को जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कुफ्र का फतवा जारी किया है। पहले तो ये फतवा मुझ पर लागू नहीं होता, पर भारत है, इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता है। उन्होंने आगे कहा, मैं प्राण प्रतिष्ठा में गया, मैं अपने देश हित में गया, आपसी सौहार्द में गया। हमारा देश आपस में जो अतीत में हो गया है, अतीत में जो लाखों लोग मर चुके हैं, हमारे देश उन झगड़ों के चक्कर में पीछे जा चुका है। मुझे लगता है कि सबको भूलकर आज के लिए सोचना है, कल के लिए सोचना है, जिससे कि ये देश के अंदर सौहार्द का माहौल बने। उस पैगाम को लेकर गया था। ये मुझ पर लागू नहीं होता।